गुड मॉर्निंग क्लास 8। देखो बेटा, हम आपको बताए थे सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, तो हमने आपको ब्रॉडकास्टिंग तक बता दिया था। अब देखो, another fast and better method of sowing is using a seed drill which can be attached to a tractor। देखो बेटा, एक दूसरा मेथड है जो सबसे तेज़ और सबसे अच्छा मेथड है सीड सोइंग का, यूजिंग सीड सोइंग ड्रिल के द्वारा। यानी ट्रैक्टर में हम क्या लगा देते हैं, ड्रिल लगा देते हैं ट्रैक्टर से, और उसी के द्वारा हम सीड को सो करते हैं। जो सीड जो होता है प्रॉपर डिस्टेंस पर और प्रॉपर डेप्थ पर फॉल होता है। दिस मेथड इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड थ्रू आउट द फील्ड एंड आल्सो सीड आर सोन एट प्रॉपर डेप्थ। देखो बेटा, इसमें जो होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीड का, और प्रॉपर डेप्थ में, पर्याप्त गहराई में सीड गिरता है। डिस्ट्रीब्यूशन सीड थ्रू आउट फील्ड एंड आल्सो सीड आर सोन प्रॉपर डेप्थ सो ईच प्लांट रिसीव इनफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू ग्रो। इसमें जो होता है प्रत्येक सीड जो होता है पर्याप्त मात्रा में वाटर और न्यूट्रिएंट को क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और ग्रो होता है। दे आल्सो गेट कवर्ड विथ सॉयल एंड प्रिवेंट डैमेज ऑफ काज ऑफ बाई बर्ड। ये देखो, प्रॉपर डेप्थ में होने के कारण जो होता है इसको सीड जो होती है इसको ईट नहीं कर पाती है सीड को। दिस मेथड आल्सो सेव टाइम एंड लेबर। ऐसे जो होता है टाइम भी बचता है और लेबर भी कम लगते हैं। देखो बेटा, अब है आपका एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। The substance which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant is called manure and fertilizer। देखो बेटा, the substance which are added to the soil in the form of nutrient, यानी जो substance किस फार्म में, न्यूट्रिएंट के फार्म में सॉइल में ऐड किए जाते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए, उसी को हम कहते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। क्या कहते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉयल बिकॉज इन सम प्लेस द सॉयल हैज़ फ्यूअर न्यूट्रिएंट ऑफ द nutrient for crop because the farmer grow crop after a crop in the same field। देखो बेटा, it is important to add manure and fertilizer to the soil because in the same place the soil has fewer nutrient। कुछ प्लेस पर जो होता है न्यूट्रिएंट, यानी क्या, न्यूट्रिएंट जो होता है कम होता है, इसीलिए हमें क्या डालना पड़ता है, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। फॉर क्रॉप बिकॉज द फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर ए क्रॉप। देखो बेटा, एक ही फील्ड में जो फार्मर होता है कई क्रॉप को क्या करता है, ग्रो कराता है, जिससे जो होती है न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और उस न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। देयरफॉर दीज न्यूट्रिएंट नीड टू फुलफिल आइदर बाय नेचुरल मेथड और बाय एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉयल। देखो बेटा, ये जो होता है दीज न्यूट्रिएंट एडेड टू फुलफिल आइदर बाय नेचुरल मेथड, या तो नेचुरल मेथड से इसमें हम मैन्यूर या फर्टिलाइजर डालते हैं, या एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू सॉयल, या इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
अब देखो, मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। देखो बेटा, मैन्यूर जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो ऑब्टेंड करते हैं, जिसको हम कहाँ से, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो हमें प्राप्त होता है डेड प्लांट और डेड एनिमल से। ग्रीन मैन्यूर इज मेड फ्रॉम क्रॉप grown specially to be plough in the soil while still green। देखो बेटा, ग्रीन मैन्यूर जो होता है इज मेड फ्रॉम क्रॉप ग्रोन स्पेशली टू बी प्लाउड इनटू द सॉइल। इसमें जो है हम एक प्लांट होता है जैसे ढैंचा, उसको हम क्या करते हैं, उसमें ग्रो कराते हैं, और ग्रो कराने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसमें प्लाट कर देते हैं, जुताई कर देते हैं। ठीक है, जैसे लेग्यूम्स, राई ग्रास, फेनुग्रीक टू इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अदर हैंड फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच सप्लाई और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। देखो बेटा, फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या होता है, आर मैन मेड केमिकल होता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, जो क्या करता है कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देता है किसको, सॉइल को। द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन। जो फर्टिलाइजर्स होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सो दे आर कॉल्ड NPK फर्टिलाइजर। इसी को हम क्या कहते हैं, NPK फर्टिलाइजर कहते हैं। अब देखो, केमिकल फर्टिलाइजर है बिकम पॉपुलर एमंग फार्मर बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। देखो बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है पॉपुलर है किसके बीच में, फार्मर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वाटर में सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील होता है, और प्लांट के द्वारा इजीली क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। दे आर आल्सो ईजी टू स्टोर एंड हैंडल। इसको हम स्टोर और हैंडल आसानी से कर सकते हैं। हाउएवर न्यूट्रिएंट इन द फर्टिलाइजर में बी वाश्ड अवे ड्यू टू रेन एंड एक्सेसिव इरिगेशन। देखो बेटा, न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट होता है वह वाश हो सकता है किसके द्वारा, रेन के द्वारा और एक्सेसिव इरिगेशन के द्वारा, अधिक सिंचाई के द्वारा। यूज ऑफ फर्टिलाइजर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अफेक्टेड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो बेटा, यदि हम अधिक समय तक क्या करें, फर्टिलाइजर का यूज करें, तो क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्टेड होती है। अब देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस रिच इन एलिमेंट लाइक पोटेशियम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। देखो बेटा, फर्टिलाइजर जो होता है जिसमें सब्सटेंस रिच एलिमेंट लाइक पोटेशियम, इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, इससे प्लांट का ग्रोथ होता है। मैन्यूर आर नेचुरल सब्सटेंस दैट आर डेराइव फ्रॉम एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। ये जो था मैन्यूर कहाँ से हमें प्राप्त होता है, फ्रॉम एनिमल वेस्ट, एनिमल के वेस्ट से और प्लांट के रेजिड्यू से, यानी प्लांट का जो सड़ा गला भाग होता है। अब देखो, फर्टिलाइजर ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉयल लेस फर्टाइल इन द लॉन्ग रन। देखो बेटा, यदि हम फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैन्यूर्स दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल, और ये क्या करता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड मेक द सॉइल पोरस, और ये क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाता है और सॉइल को क्या करता है, पोरस बनाता है। इसमें पोर होते हैं जिससे उसमें वाटर और एयर क्या हो जाए, लॉक्ड हो जाए। यूज ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन बट लीड टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। देखो बेटा, फर्टिलाइजर यानी केमिकल फर्टिलाइजर से जो होता है क्रॉप का प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन जो होता है सॉइल और वाटर का क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। मैन्यूर आर नॉट हार्मफुल बट मे नॉट हेल्प इन रिमूविंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इन द सॉइल। देखो, मैन्यूर जो होता है इससे कोई नुकसान
देखो बेटा, मैन्यूर से जो होता है कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये सॉइल की न्यूट्रिएंट जो होता है उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाता है। दे आर लेस बल्की एंड ईजी टू हैंडल, यानी ये क्या होता है, ज़्यादा वजन नहीं होता है, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। दे आर क्वाइट बल्की एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र, ये क्या होता है, वजन होता है, इसको ट्रांसफ़र करने में डिफ़िकल्टी होती है।